अपने आप को बड़ा कहने से कोई बड़ा नहीं बनता और अपने आप को वारिस कहने से कोई वारिस नहीं बनता। ये जनता तय करती है। साथ जुड़े हुए परिवार थे जो उनको चाहने वाले थे, वो आके उनको याद करें, आपस में एक दूसरे से बात करके उनकी याद ताज़ा करें। हरियाणा में इस बार कुछ विधानसभा सीटों पर बेहद दिलचस्प मुकाबला होने जा रहा है। उन्हीं सीटों में भिवानी जिले की तोशाम विधानसभा सीट भी शामिल है, जिसकी पहचान प्रदेश की राजनीति में बंसीलाल परिवार के गढ़ के रूप में रही है। इस सीट पर परिवार का लंबे समय से दबदबा रहा है। यहाँ से लगातार 4 बार से किरण चौधरी कांग्रेस की टिकट पर चुनाव जीतती आ रही हैं, लेकिन बीजेपी में जाने के बाद इस बार उनकी बेटी और पूर्व सांसद श्रुति चौधरी के मैदान में उतरने की प्रबल संभावना है, क्योंकि वो राज्यसभा के लिए निर्वाचित हो चुकी हैं। बीजेपी के टिकट पर तोशाम से पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही श्रुति को टक्कर देने के लिए परिवार का ही एक शख्स कांग्रेस की टिकट पर ताल ठोकने की तैयारी कर रहा है। ये और कोई नहीं, श्रुति के ताऊ रणबीर सिंह महेंद्र के लड़के यानी उनके चचेरे भाई अनिरुद्ध चौधरी हैं। बंसीलाल की जयंती पर उनके पैतृक गांव गोलागढ़ में बड़ा कार्यक्रम कर अनिरुद्ध ने साफ कर दिया कि वो चुनावी रण में बहन से दो हाथ करने के लिए तैयार हैं। यही वजह है कि बंसीलाल परिवार में अब अपनों के बीच ही तीखे शब्दों के तीर चलने लगे हैं। चौधरी बंसीलाल को कभी नहीं भूल सकता। उनका पुत्र चौधरी सुरेंद्र सिंह, जिसमें आप लोग की आत्मा उनमें बसी थी और उनकी आप में। चौधरी सुरेंद्र सिंह आपके भाई थे, बेटे थे और मुझे गौरव होता है, मेरा सौभाग्य है कि उन्होंने पिता के रूप में मेरे मार्गदर्शन करे। आज बेशक वो दोनों यहां नहीं है, मगर जब मैं गांव-गांव में जाती हूं और अपने बड़े बुजुर्गों को देखती हूं और वो जब मेरे सर पे हाथ रखते हैं तो मैं जानती हूं चौधरी बंसीलाल और सुरेंद्र सिंह मौजूद हैं। अपने आप को बड़ा कहने से कोई बड़ा नहीं बनता और अपने आप को वारिस कहने से कोई वारिस नहीं बनता। ये जनता तय करती है और लोगों को मालूम है कि किस तरीके से श्रीमती किरण चौधरी ने चौधरी बंसीलाल और चौधरी सुरेंद्र सिंह जी के बाद इतना परिश्रम किया कि एक कह सकते हैं कि तलवार की धारा पे उन्होंने चलने का काम किया। उन्होंने काम जब करे जब उनके ऊपर ऐसा चीफ मिनिस्टर था जो हमारी तरफ देखकर राजी नहीं था। भिवानी महेंद्रगढ़ हमारे तमाम क्षेत्र के साथ भेदभाव किया और उसका क्या नतीजा हुआ कि ये तमाम इलाका आज भाजपा के साथ मजबूती के साथ खड़ा हुआ है। मैं भी यही चाहता हूं कि रोटी खुद बना के मैं खाऊं। पकी पकाई रोटी जिसको मिलती है उसको रोटी की कीमत नहीं पता होती। ये मेरे ख्याल से तोशाम में भी सब इस बात को जानते हैं। जिनको पकी पकाई मिल जाती है वो कहीं ना कहीं जो वर्करों की और साथियों की इज्जत करने से चूक जाते हैं। बारडा के जो साथी हैं, भाई हैं, मेरे उनके साथ लंबा साथ रहा है, संघर्ष हमने साथ किया है, तो वो तो मेरे भाई हैं ही। तो तोशाम हल्का जहाँ मेरे दादाजी का हल्का है, वहाँ के भी जो युवा साथी थे वो मुझे बुला रहे थे, मेरे साथ मिलकर आगे चलना चाह रहे थे, क्योंकि उनको आगे भविष्य के लिए एक युवा भाई, एक साथी, अपना भाई वो ढूंढ रहे थे जो मेरे में वो देख रहे थे। एक सबसे बड़ी बात होती है कि अगर श्रुति चौधरी तोशाम से आते तो भाई बहन का आपस में आमना सामना होगा, कितना सही मानते हैं? देखो, ये चुनाव है। चुनाव में कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी
अपना उम्मीदवार घोषित करेंगे, जो उनको लगेगा सबसे अच्छा जिताऊ उम्मीदवार को उसको घोषित करेंगे। तो इसके अलावा इस चीज़ में किसी दूसरी तरफ मैं देखना नहीं चाहता, मैं सोचना नहीं चाहता। क्या मानते भाई बहन के अगर आमने सामने होंगे तो किस प्रकार अलग से सामाजिक ताना बाना उस तरह से नहीं करेगा? मैं तो एक ही बात जानता हूँ कि मैं कांग्रेस पार्टी का प्रबल उम्मीदवार हूँ। मैं हर किसी को एक बात कहता हूँ, भाई मेरी बहन है उसका मान सम्मान करो, पर मैं उम्मीदवार वो हूँ जो ये यहाँ काम करना चाहता है, जो काम का इच्छुक है, जिसके ऊपर कोई थोपा नहीं जा रहा कि करना है तुझे खड़ा होना है। मैं अच्छे तरीके से यहाँ पे काम करना चाहता हूँ और सबको मेरे पे भरोसा है कि मैं करूँगा। और साथ के साथ मैं हमेशा एक बात जरूर कहता हूँ कि मेरी बहन है उसका मान सम्मान करो। तो श्रुति को टक्कर दे पाएंगे? देखो, ये चुनाव जनता और बीजेपी के बीच का है, ठीक है, और बल्कि मैं आपका जवाब जो सही मैं अगर देना चाहूँ तो उसमें शायद घमंड चल के, इसलिए मैं सही तरीके से जवाब दे नहीं सकता। कई बार ऐसा होता है परिवार के जो लोग लड़ते हैं उन तीसरा फायदा उठा जाता है, तो कहीं ना कहीं जरूर कई जगह ऐसा होता है, पर ये तोशाम हल्का है, यहाँ ऐसा नहीं होगा। बता दें कि तोशाम हल्का जब से अस्तित्व में आया है तब से यहाँ बंसीलाल परिवार का ही कब्जा है। केवल 2 मौके ऐसे आए जब परिवार के सदस्यों को यहाँ हार का स्वाद चखना पड़ा। दोनों ही बार धर्मवीर सिंह ने परिवार को मात दी। सिंह एक बार बंसीलाल को और एक बार उनके छोटे बेटे सुरेंद्र सिंह को हरा चुके हैं। दिलचस्प है कि जिस धर्मवीर सिंह को इलाके में बंसीलाल परिवार का कट्टर सियासी प्रतिद्वंदी माना जाता है, वो भी बीजेपी में हैं और लगातार तीसरी बार भिवानी महेंद्रगढ़ सीट से लोकसभा सांसद बने हैं। लेकिन इस बार यहाँ परिवार के ही 2 सदस्यों के बीच मुकाबले के आसार हैं। ऐसे में श्रुति जीते या फिर अनिरुद्ध, सीट बंसीलाल परिवार के ही हिस्से रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।